कोई हमारा ख्याल करे ना करे, हम सबका ख्याल करते हैं। हम महिला हैं जनाब, अपने से पहले अपनों का ख्याल रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महिलाओं को समर्पित हमारा कार्यक्रम खुला आकाश। हम महिलाएं अक्सर अपना सेहत का ख्याल नहीं रखते। हम ये सोचते हैं कि हमसे पहले हमारा परिवार है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम हैं तभी हमारा परिवार है। हमारी सेहत अच्छी होगी तभी हम अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे। कैसे अपने परिवार का ख्याल रखें, इसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि कैसे हम अपना ख्याल रखें ताकि हमारा परिवार भी सेहतमंद रह सके। किस तरह से खुद का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारा परिवार अच्छा हो, उनकी सेहत अच्छी हो। हम किस तरह से खान पान का ख्याल रखें, किस तरह से अपने दिनचर्या बनाएं, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे आज की हमारी ख़ास मेहमान जो कि जानी मानी डाइटिशियन है। लेकिन उससे पहले इस पर आधारित आइए देखते हैं ये सॉफ्ट स्टोरी। पोषण जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो विकास के प्रत्येक चरणों में आवश्यक होता है। मानव जीवन की प्रक्रिया में पोषण का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह न केवल शारीरिक विकास में सहायक होता है बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोचिए कि आपके पास कोई जादुई अमृत है जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से संबल प्रदान करता है और आपकी शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो यह आपका संतुलित दैनिक आहार ही है। यह दैनिक आहार बहुत पहले से आपके पहुंच में है। आप जो भोजन करते हैं वह आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, आपके दिमाग को तंदुरुस्त रखता है और आपको पोषण प्रदान करता है। जीवन के शुरुआती चरणों से लेकर वयस्कता के सुनहरी वर्षों तक पोषण, वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम भोजन को अपना औषधि बनाते हैं तो हम जीवन पर्यंत स्वस्थ और दुरुस्त रहते हैं। जैसे जैसे हम बचपन से बुढ़ापे तक जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, पोषण का महत्व हमारे लिए बढ़ते जाता है। जीवन के शुरुआती वर्ष वृद्धि और विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि है और पोषण एक स्वस्थ भविष्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। गर्भावस्था में मां का आहार भ्रूण की वृद्धि और विकास को सीधे प्रभावित करता है। इसलिए इस समय मां को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। एक बार जब बच्चा पैदा हो जाता है तो मां का दूध बच्चों को आवश्यक पोषण प्रदान करने के लिए स्वर्ण मानक है। मां के दूध से बच्चों को सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और इसी से उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है। यहाँ भी माता को अपने भोजन में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है और ठोस पदार्थ खाने लगता है, शिशु के विकास के लिए पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे फल, दलिया, सब्जी, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, दूध को बच्चों के भोजन में शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शैशव अवस्था के उपरांत जैसे जैसे बच्चे अपने प्रारंभिक वर्षों में आगे बढ़ते हैं, उसका तेजी से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तेज विकास और बढ़ी हुई शारीरिक गतिविधियों का ध्यान रखते हुए संतुलित भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज पदार्थ की भरपूर मात्रा हो अत्यंत आवश्यक है। भोजन में नट्स, बीज, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट, घी, अंडा, मांस, मछली आदि को निश्चित रूप से शामिल करना चाहिए। किशोरावस्था के उपरांत जैसे जैसे व्यक्ति वयस्कता की ओर बढ़ता है, समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषण महत्वपूर्ण हो जाता है। हम क्या खा रहे हैं और हमारे पास क्या क्या विकल्प है, यह हमारे स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। वयस्कता के दौरान पौष्टिकता से भरपूर भोजन जैसे साबुत अनाज, हरी सब्जियां, भरपूर सलाद, ताज़ा फल, दूध, नट्स, जूस आदि को नियमित रूप से भोजन में शामिल करना चाहिए। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बीमारियों को आने से रोकता है। वृद्धावस्था में पोषण का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस चरण में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना आवश्यक है।
वृद्ध लोगों को विशेष रूप से प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर की आवश्यकता अधिक होती है। ये पोषक तत्व मांसपेशियों के स्वास्थ्य और पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अर्थराइटिस जैसी समस्याओं का जोखिम बढ़ता है। विकास के विभिन्न चरणों में पोषण का महत्व अलग अलग होता है। प्रत्येक चरण में पोषण संबंधी चुनौतियां और आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें समझना और उन पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसा हमने कहा था कि आज की हमारी खास मेहमान है डॉक्टर सुमिता कुमारी जी। नमस्कार। स्वागत है आपका खुला आकाश में। जैसा कि हमारे सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से भी दिखाया गया, मैंने भी कहा कि हम महिलाएं अक्सर सोचते हैं कि हमारा परिवार हमसे पहले है, पहले उनके सेहत का ख्याल हम रखते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। एक डाइटिशियन होने के नाते आपके क्या विचार हैं मैम? बिल्कुल, परिवार है, परिवार से हम हैं, हमसे भी परिवार है। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम अपने आप को नहीं संतुलित आहार देंगे, तब तक हम अपने परिवार का संतुलन नहीं बना सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अगर आप सुबह उठती हैं तो सबसे पहले आप अपना ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें, ये बहुत ज़रूरी है। तभी आप दूसरों से, अपने घर परिवार वालों से भी प्यार करके उनका अच्छा ख्याल रख सकती हैं, उनको अच्छा खाना पीना दे सकती हैं, उनकी दिनचर्या को संभाल सकती हैं। बिल्कुल, सुबह की आपने बात की है। जैसे ही महिलाएं सुबह उठती हैं तो जो कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें अक्सर ये होता है कि पति जा रहे हैं अगर ऑफिस तो उनके लिए लंच बनाना है, बच्चे स्कूल जाने हैं तो उनके लिए टिफ़िन बनाना है। कभी ये नहीं सोचते कि हम सबसे पहले कुछ खा पी लें ताकि जब तक उनका लंच हो तब तक उनकी एनर्जी बनी रहे। ऐसे में सुबह क्या करें महिलाएं, कौन सी ऐसी चीज़ लें कि कम से कम जब तक उनका लंच हो तब तक एनर्जी बना रहे और उनके सेहत पर बुरा प्रभाव ना पड़े? सबसे पहले तो ये देखना है कि आप क्या बना रही हैं। अगर आप बच्चों के लिए दाल बना रही हैं सुबह सुबह, तो आप उस दाल में से ही 1 गिलास पी लें, बिल्कुल पतली दाल, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपको वीकनेस नहीं आएगी। अगर आप दाल नहीं बना रही हैं तो आप सत्तू घोलें, जो कि हर घर में मौजूद होता है। सत्तू में नमक, नींबू डालें और उसको पतला सत्तू 1 गिलास पी लें। अगर आपके पास प्रोटीन पाउडर है या दूध है तो आप ठंडा दूध ही, नॉर्मल दूध 1 गिलास पी लें, जिससे आपको 2 घंटे आराम से एनर्जी मिलेगी और आप सबों का टिफ़िन और लंच बना सकती हैं आराम से। अगर वो भी नहीं है तो आप अंकुरित मूंग चना रखें या घर में भुंजा रहता है वो थोड़ा सा खा लें। छोटी छोटी चीज़ ऐसी है जो आपको देखना है कि हमारे घर में क्या मौजूद है, जिसको हम बस थोड़ा खा लें और 1 गिलास पानी पी लें तो 2 घंटे के लिए आराम से एनर्जी मिलेगी। बड़ी अच्छी बात कही मैम आपने। एक और बात कि जो महिलाएं 30+ हो जाती हैं, अक्सर देखा जाता है कि पुरुषों की तुलना में उनकी हड्डियां ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे में वो क्या ऐसा खान पान का ख्याल रखें कि लंबे समय तक वो अपने घर की भी काम कर सके, बाहर निकलती हैं बाहर, क्योंकि हड्डियां मजबूत रहेंगी तभी तो वो काम करेंगी सही से। बिल्कुल, सबसे ज़रूरी है कि टाइम पर खाना खाएं। सिर्फ परिवार और बच्चों का नहीं, अपना भी ख्याल रखें। समय से जो उनके लिए बनाएं वो अपने आप के लिए भी रखें। तिल के लिए अगर हम कैल्शियम की बात करें तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसकी हड्डियों से हमें कैल्शियम मिलता है। तिल में अच्छा कैल्शियम है। दूध, तिल सफ़ेद तिल जो आता है, सफ़ेद तिल में ना काफ़ी कैल्शियम है, कैल्शियम की मात्रा। और दूध से बनी चीज़, इसमें भी काफ़ी कैल्शियम है। दही, पनीर, ये सब बहुत अच्छा स्रोत है कैल्शियम का। इसके अलावा नियमित व्यायाम हड्डियों को मजबूत रखने के लिए ज़रूरी है कि हम आधे घंटे ही सही रोज़ व्यायाम करें, हल्का फुल्का, बहुत एग्रेसिवली नहीं कि वो उठा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। बिल्कुल हल्का फुल्का वॉकिंग, जैसे हम लोग स्कूल में पीटी करते हैं वैसा एक्सरसाइज, लेकिन आधे घंटे ज़रूर करना है। और सही सेहतमंद खाना, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, कुछ नहीं तो मोटे अनाज का चिल्ला, ये सब जो कैल्शियम से भरपूर है, आप ज़रूर लें। आपने यहाँ पर कहा कि सेहतमंद खाना, जो महिलाएं कामकाजी होती हैं, जैसे कि घर का भी काम कर रही हैं, ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, तो अक्सर क्या होता है कि परिवार का वो ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल, जैसा कि हमने पहले भी कहा, खुद का ख्याल रखना भूल जाती हैं। क्या होता है कि पति के लिए भी वो लंच बनाएंगी, बच्चों के लिए बना देंगी, घर के बाकी लोगों के लिए बना देंगी, खुद के लिए वो नहीं बनाती हैं। अक्सर वो सोचती हैं कि हम ऑफिस में जा रहे हैं, कैंटीन का खाना खा लेंगे। ऐसे में कैसे वो अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं? अगर वो बनाना नहीं चाहती हैं या उनको कैंटीन का खाना पसंद है तो वो भी खाएं, लेकिन जो भी बना रही हैं, रोटी
या उपमा पोहा जो भी बच्चे और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हैं वो थोड़ा सा ज़रूर अपने लिए रखें, क्योंकि घर के खाने की बात ही कुछ और है। घर के जैसा खाना बाहर कहीं नहीं मिलेगा। उसके साथ आप स्प्राउट्स रखें जिसमें पकाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भुंजा रख लें, ये भी बहुत अच्छा है जिसमें आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 खीरा, सेव, संतरा ये सब रख लें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये खाना। तो छोटी छोटी चीज़ है जो आप अपने लिए कम टाइम दे के पका सकती हैं। चीला आप अपने लिए बना लें, झट से बन जाता है। उपमा पोहा ये सब बहुत जल्दी बन जाता है। तो बिल्कुल अपने लिए खाना घर का रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप काम कर पाएंगी, तभी आप घर परिवार को और अपने आप को देख पाएंगी। एक बड़ी ही अहम आज के समय में क्या होता है कि महिलाएं जिनको आज हम चाय लवर कहते हैं, टी लवर कहते हैं, इनका कहना होता है कि हमें खाना मिले ना मिले, 4 टाइम का चाय मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आराम से चल जाएगी। ऐसे महिलाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? बिल्कुल, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो मेरे साथ भी मिलती हैं तो ये बात होती है कि चाय मिल गया तो बस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम जितनी बार चाय पीते हैं उसके बाद हम कुछ अगर पौष्टिक चीज़ भी खाएंगे ना, तो ये जो चाय में टैनिन नामक तत्व है वो उस पौष्टिक चीज़ का आयरन जो होता है ना, जिससे हमारे खून की कमी दूर होती है, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता है बॉडी में टैनिन। इसलिए हम लोगों को चाय उतना ही पीना है और उस वक्त 1-2 वक्त ही पीजिए, और अपने खाने के आगे पीछे बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल आयरन की कमी को दूर, आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता है बॉडी में, चाय और कॉफ़ी में जो मौजूद है टैनिन। अच्छा। तो कोशिश करें कि सुबह शाम बस आधा कप पी लें। ऐसा नहीं कि खाना छोड़ के चाय पी लिया। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, अच्छी चीज़ कुछ भी खाते हैं, बहुत महंगी बहुत अच्छा फल, लेकिन अगर उसके तुरंत बाद अगर आप चाय पी लेते हैं तो वो सब बेकार हो जाता है। उसमें अच्छा। मौजूद जो भी विटामिन, आयरन, कैल्शियम वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारे शरीर में, और हमारे में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, और लगता है कि मैंने ये खाया वो खाया, कोई फ़ायदा नहीं है, आयरन की कमी क्यों हो रही है। ये चाय जड़ है जो हमारे आयरन की कमी को बढ़ाता जाता है। तो बचना बहुत ज़रूरी है चाय से। ये बड़ी बात कही आपने, क्योंकि आजकल सही में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसा सोचती हैं। तो जैसे कि सुमिता जी ने बताया, इस बात का आप ख्याल रखें चाय किस कदर हानिकारक है। आजकल की महिलाओं में एक और बात देखी जाती है कि अक्सर उन्हें थकान बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत थोड़ा सा काम करेंगी थक जाएंगी, चक्कर आने लग जाते हैं। इसका क्या कारण होता है? महिलाएं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं। सुबह से शाम तक वो कितना लीटर पानी पी रही हैं, कितना ग्लास पानी पी रही हैं, कितना लिक्विड आइटम खा रही हैं, उनका बीपी लो हो जाता है बिल्कुल, और उनको पता नहीं चलता है कि क्यों चक्कर आ रहा है, क्यों वीकनेस लग रहा है। उसका एक ही कारण है, बीपी लो होना। तो उसके लिए ज़रूरी है, जैसे बताया, सुबह उठ के कुछ भी नहीं है घर में, सत्तू है तो सत्तू पी लीजिए, कुछ नहीं तो दूध पी लीजिए, नींबू पानी में थोड़ा नमक और चीनी मिला के पी लीजिए। इससे अपना आपका बॉडी इलेक्ट्रोलाइट रहेगा और आपको चक्कर नहीं आएगा, कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। और समय पर खाएं, जैसे आप बच्चों और बड़ों को खिलाते हैं ना, वैसे आप भी खाएं, साथ में बैठ के खाएं। और बच्चों को खाने का महत्व बताते हुए कि जैसे तुम केला खाओगे तो क्या फ़ायदा होगा, तुम दाल पियोगे तो क्या फ़ायदा होगा, तो बच्चों के साथ खाएं, आप भी खाएं। इससे कभी भी आप में कमज़ोरी नहीं आएगी, वीकनेस नहीं होगा, और आप दिन भर अच्छे से अपना काम कर सकती हैं। बिल्कुल, अपना सेहत का ख्याल रखेंगी तभी तो अपने परिवार के भी सेहत का ख्याल रख पाएंगी। खून की कमी होना आज आम बात हो गया है, महिलाओं में तो खासकर। तो ऐसा क्या लें वो कि खून की कमी ना हो? सबसे पहले तो चाय कम करें, जैसा मैंने पहले बताया। चाय और कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल कम, 1 से 2 बार काफ़ी है। उसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं तीनों टाइम। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो भी उसके साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं, अगर आप गांव में हैं तो सहजन का पत्ता बिल्कुल अमृत है, मतलब ड्राई फ्रूट्स से ज़्यादा पोषक तत्व सहजन के पत्ते में है। तो अच्छा। उसका सूप बनाएं या उसको आटे में गूंदें या उसको भुंजा के साथ थोड़ा सा मिला के खाएं। किसी भी रूप में सहजन का पत्ता अमृत है। सहजन, मोरिंगा के पत्ते। बिल्कुल, मोरिंगा के पत्ते, क्योंकि सहजन तो सालों भर मिलता नहीं है, पत्तियां सालों भर मिल जाती हैं और वो बहुत पौष्टिक हैं। तो उसको भी खाने से खून की कमी दूर होती है।
आयरन कैसे ले पत्तों को? किसी भी रूप में साग बना के, क्योंकि उसमें कोई भी टेस्ट नहीं है। अगर आप आटे में गूंथते हैं तो बिल्कुल पालक पराठा जैसे हम बनाते हैं वैसे लगता है। अगर हम पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें जैसे हम कसूरी मेथी और धनिया पत्ती डालते हैं वैसे सहजन का पत्ता 1 मुट्ठी डाल दीजिए। अगर हम दाल बना रहे हैं तो दाल में 1 मुट्ठी सहजन का, बिल्कुल ये टेस्टलेस है और पौष्टिक बहुत ज़्यादा है। इसलिए उसका आप पाउडर बना के रख लीजिए। कोई भी सब्जी कुछ भी है आप उसमें 1 चम्मच मिला दीजिए, बस उसका स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत पौष्टिक हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि सहजन के पत्ते का सेवन किसी भी रूप में किया जाए। और गुड़ खाएं, काला चना खाएं, तिल खाएं, ये तो बहुत ही अच्छा है। और जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, महंगे महंगे फल की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने सस्ते फल हैं मौसम के वो सब खाएं, बस कभी खून की कमी नहीं होगी। और चाय का सेवन कम करें। क्या बात है। मोरिंगा के पत्ते के बारे में आपने जो बताया बड़ा ही अच्छी जानकारी लगी। आजकल महिलाओं में एक और आम बात देखी गई है, हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाती हैं, फिर कहती हैं कि मुझे हेडेक है, मुझे बहुत परेशानी है, सर दर्द हो रहा है। क्या कारण है कि महिलाएं इस डिप्रेशन का इस वजह से शिकार हो जा रही हैं? ऐसे में वो क्या करें? आजकल की जीवन शैली इतनी तेज़ हो गई है ना, हर चीज़ फास्ट, खाने में भी लोग फास्ट फूड ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं है कि हम पौष्टिक चीज़ खा लें, थोड़ा सा हम लोग उबला दाल खा लें, चना खा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। कुछ भी खाने का मन है तो तुरंत पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी ये खा लेते हैं। और अपना ध्यान, जैसे मैंने पहले बताया, व्यायाम, योगा और व्यायाम ये बहुत ज़रूरी है अपने मन को शांत रखने के लिए। अगर आप रोज़ 10 मिनट भी योगा कर लेते हैं और आधे घंटे एक्सरसाइज ना, तो आप कभी चिड़चिड़े नहीं होंगे, मन बिल्कुल शांत रहेगा। तो कोशिश कीजिए अच्छे खाने के साथ अच्छा एक्सरसाइज, अच्छा सोच, अच्छा गाना सुनिए जिसके आपके मन को अच्छा लगे। और कोई भी 1 घंटा ऐसा निकालिए जिसमें आप अपने मन का, अपनी हॉबी, जो भी आप जैसे गाना सुनना चाहते हैं, बहुत लोग सिलाई करना चाहते हैं, बहुत लोग डांस करना चाहते हैं, वो ज़रूर किया जाए दिन भर में 1 घंटा। इससे भी आपका मन बहुत खुश रहेगा और बिल्कुल चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। महिलाओं को खुद के लिए समय तो निकालना ही चाहिए। ऐसी महिलाएं जो घर में रहती हैं और घर का काम करती हैं, जैसे कि आपने कहा कि वो एक्स्ट्रा कुछ काम करें, तो जो महिलाएं करना चाह रही हैं कि मतलब मुझे ये काम आता है, मुझे ये करना है, लेकिन अक्सर वो ये सोचती हैं कि नहीं, पहले मेरा परिवार है, अपने लिए समय वो नहीं निकाल पाती हैं, और इस वजह से वो जो काम करना चाहती हैं, जैसे कि आपने अभी कहा कि अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, तो उन महिलाओं को जो एक्स्ट्रा काम करना चाहती हैं, घर में ही हो चाहे बाहर हो, कहीं पर भी हो, और टेंशन फ्री रहना चाहती हो, किस तरह से वो समय निकालकर खुद का सेहत का ख्याल रखते हुए इस पर ध्यान दें, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट तो खुद का है कि हम कैसे टाइम निकालें अपने लिए। जैसे बहुत बार होता है कि सुबह काम है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को भेजना है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको खाना पीना देना है, लेकिन 2 बजे के बाद जो हम लोग लंच के बाद का जो समय होता है, बहुत सारी महिलाएं सो के बिता देती हैं। तो कोशिश करना है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये 3 से 5 का जो समय है ना, हस्बैंड भी तब तक ऑफिस में होते हैं, तो 3 से 5 का समय काफ़ी अच्छा होता है। आप उस वक्त अपने मन का जो करना चाहें, आप अपना सारा काम आगे पीछे कर लें। कुछ नहीं भी हुआ तो उसको बाद में कर लिया जाएगा, लेकिन जो आपके मन का काम है, आपकी हॉबी है, वो ज़रूर किया जाए। तो उसके लिए 3 से 5 का समय मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि उस वक्त महिलाएं थोड़ा सा रेस्ट मोड में रहती हैं, तो अपने हिसाब का काम कर सकती हैं। एक और बात है कि लेट नाइट जागना आजकल आम बात हो गई है। बिल्कुल। और जब वो लेट नाइट जागती हैं तो ये किस तरह से, क्योंकि सुबह जब उठती हैं तो जाहिर सी बात है उनकी नींद पूरी नहीं होती है, उनके सेहत को हम महिलाओं की सेहत को किस तरह से प्रभावित करता है? बिल्कुल, जैसा आपने पूछा कि महिलाएं झल्लाई रहती हैं, थोड़ी सी बेचैन रहती हैं, तो ये जो रात को हम लोग देर से सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, तो नींद 7 से 8 घंटा नींद बहुत ज़रूरी है। अगर उससे कम हुआ तो थोड़ा सा मेंटल प्रेशर रहेगा, सर दर्द रहेगा, हमेशा लगेगा हैवीनेस है, कुछ काम नहीं कर सकते हैं, थोड़ी देर काम किए और थक गए। तो ज़रूरी है पूरी नींद लें। जो रात को 9 से 10 बजे तक सो जाएं, उसके बाद आप सुबह 5 से 6 तक आराम से उठें। अगर आप नहीं सो पाते हैं किसी कारण से, तो आप दिन में 1 घंटे की नींद ज़रूर लें, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। 1 घंटा काफ़ी होता है, 45 मिनट से 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। तो उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। और जितना हो सके आप लिक्विड आइटम ज़्यादा खाएं, क्योंकि शरीर हेवी भी नहीं रहेगा। जितना हल्का शरीर रहेगा उतना काम करने में मज़ा आएगा और उतना आप अपने आप को स्वस्थ फील करेंगी। तला छना कम खाएं, जितना हो सके
सादा कच्चा फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल ये सब खाएं तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगी। जी, जो महिलाएं बहुत ज़्यादा व्रत करती हैं, अक्सर होता है कि मंगलवार हो गया तो उस दिन उनका व्रत हो गया, गुरुवार हो गया तो उस दिन भी उनका व्रत हो गया। महिलाएं अक्सर सप्ताह में देखते हैं कि आधे दिन वो व्रत पर ही रहती हैं। ऐसी महिलाओं को क्या सलाह देंगी, कैसे वो अपनी सेहत का ख्याल रखें? बिल्कुल, व्रत करना अच्छी बात है, लेकिन जो बिना पानी के व्रत करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है 70% वाटर है इसमें। तो आप व्रत ज़रूर कीजिए, लेकिन एक समय के बाद पानी पी लीजिए, फिर फल खा लीजिए और फल खाते हुए व्रत कीजिए। ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यही अगर वो आप नहीं करती हैं, यही उनका कहना है कि मतलब हम तो भाई व्रत में है तो एक ही टाइम उसका तो समय इससे का भोजन करेंगे। हाँ, एक समय का करेंगे, लेकिन पानी पीते रहेंगे। अगर वो पानी पीती रहेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आजकल कुछ नहीं है कि पानी नहीं पी के करना है, पानी पिए, नमक नहीं खाएं। भले सेंधा नमक का बहुत लोग खाना खाते हैं, बहुत लोग बिना नमक का खाना खाते हैं, लेकिन पानी की कमी को कोई नहीं पूरा कर सकता है, वो पानी ही पूरा करेगा, पानी या फल। तो अगर आप पानी नहीं पी सकती हैं तो फल खाइए, जितना जूसी फ्रूट्स है वो खाइए। जूस मत पीजिए, फल खाइए, तो आप अच्छा, सेहतमंद जूस नहीं रहेंगी। पीना चाहिए? बिल्कुल, जूस सीधा लिक्विड शुगर जाता है अपने बॉडी में, तो वो वज़न बढ़ाने का कारण है। उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं जाता है। फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। एक एज के बाद फाइबर खाना बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल जूस अवॉइड करना है। पूरा साबुत फल खाएं, जितना चाहे खा सकते हैं, लेकिन जूस नहीं। वजन की बात की आपने, आजकल क्या है कि महिलाएं, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बाहर का खाती हैं ज़्यादा, वो घर का बहुत कम ही खाती हैं, बाहर का खाना खा लेती हैं। इस वजह से उनका वज़न बढ़ता है, जिससे कि कामकाज में भी उनकी जो है काफ़ी मुश्किलें आ जाती हैं। जिन महिलाओं का वज़न बढ़ रहा है लगातार, उनको आप क्या सलाह देना, कैसे वो अपने वज़न को संतुलित करें? जैसे आपने बताया महिलाएं व्रत करती हैं मंगल बृहस्पतिवार जो भी, तो अगले दिन उनका क्या होता है कि वो बाहर का चीज़ ज़रूर खाएंगी, क्योंकि उनको कुछ चटपटा खाना है, खुद बनाना नहीं है, तो वज़न यहीं पे बढ़ता है। एक दिन तो वो लोग खाए नहीं और अगले दिन इतना ज़्यादा खाना हो जाता है ना कि वो कैलोरी जितना, अगर हमको 1400 कैलोरी चाहिए तो उस दिन वो 2000 कैलोरी खा लेती हैं, और इस बात की जानकारी उनको नहीं है, वो अनजाने में खा लेती हैं और ऐसे करते करते उनका वज़न बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश किया जाए संतुलित खाएं। अगर आपको बाहर का भी खाना है तो कैलोरी के हिसाब से, अगर आप बाहर खा रहे हैं तो घर पे आके खाना नहीं खाएं और उस दिन हल्का खाना खाएं। अगर आप बाहर खाने जा रहे हैं तो घर में फ्रूट सलाद ये सब दिन भर ज़्यादा खाएं। दाल चावल रोटी ये सब बिल्कुल नहीं खाएं। महिला की सेहत ही परिवार की ताकत होती है। हम चाहेंगे कि छोटा सा संदेश हमारी महिलाओं को आप दें। बिल्कुल, हर चीज़ में कहा गया है कि पुरुष सफल है तो पीछे महिला है, घर खुशहाल है तो उसके पीछे महिला है। तो महिला अगर खुश रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तभी आपका घर सुखी और संपन्न रहेगा, खुशहाल रहेगा। इसलिए महिला की देखरेख, महिला को जागरूक करना पुरुषों का भी काम है, बड़े बुजुर्गों का भी काम है कि वो भी बताएं कि तुम भी अपना ध्यान दो, तभी हमारे लिए कुछ काम करो। डॉक्टर सुमिता जी, आप यहाँ आई, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और खुला आकाश से संबंधित आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर सुमिता जी ने आज जो भी महिलाओं की सेहत को लेकर जानकारी दी, उसे आप अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। हमें और हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त। अपना रखें ख्याल, देखते रहे DD बिहार। नमस्कार।